हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो छठी मैया के नाम से इस वीडियो का शुरुआत करती हूँ। तो जय छठी मैया। और ये देखिए, तो कल लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था कि प्रसाद हम सब लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद ये तैयारी चल रहा है, जो डलिया सजाते हैं छठी मैया के घाट पे ले जाने के लिए, तो वो मैं आज सबको दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरी भाभी तैयारी कर रही हैं। जितने भी थाली होते हैं, मीन्स डलिया होते हैं, तो उसको भाभी सजा रही हैं। तो ये काम मेरी भाभी को सौंपा गया था और उनको बताने के लिए मेरी मम्मी थी और एक आंटी आई हुई थी गांव से, जिनका छठ पूजा मेरे घर में ही हो रहा था। उनके यहाँ किसी कारण से नहीं हुआ था, तो मम्मी उधर कुछ काम भी कर रही थी, जिसके कारण वो आंटी मेरी भाभी को सब चीज़ बता रही थी कि कैसे क्या करना है। और वैसे भी भाभी को तो सीखना पड़ेगा ही ना, क्योंकि मैं या तो वो आंटी, वो तो कभी कभार ही आएंगे हमारे यहाँ छठ पूजा में। मैं भी तो कभी कभार ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ खुद करती हैं। तो भाभी को सीखना भी ज़रूरी था कि यहाँ उनके घर का रूल क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मम्मी के साथ तो भाभी ही हमेशा रहेंगी। तो सीखना तो बहुत ज़रूरी था। जैसे मुझे भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी माँ कैसे करती है, मीन्स मेरी सासू माँ कैसे करती हैं। और ऐसा होता भी है ना कि हर घर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो घर की दूरी, तो भी कुछ ना कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं पूजा करने के। कुछ ना कुछ मतलब नियम कुछ अलग हो जाता है, जिसके कारण हमें सीखना ज़रूरी पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम जैसा मायके में देखे होते हैं वैसा ही ससुराल में होता है। हर घर का एक अलग होता है। मेरे ही गांव में कुछ लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं यही छठ पूजा। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं और थोड़ा बहुत अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो घर में पूजा होते हैं वो सब प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, और घाट पे जो है वो सब का सेम ही होता है। छठ पूजा की का घाट जो होता है वहाँ पे। तो ये देखिए, फल वगैरह भाभी है सो डलिया में सजा रही हैं, और मैं भी देख रही थी कि कैसे क्या होता है, क्या करना पड़ता है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 डलिया है। तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी आप सबको बताया था कि ये 4 डलिया होंगे हमारे घर में। तो एक मेरा है जो मेरे ससुराल का है, मेरे ससुराल में किसी कारणवश नहीं हो पाया, और एक मम्मी का है, और मेरे गांव के ही 2 लोग का है। तो इसलिए 4 डलिया, वरना सिर्फ एक डलिया रहता है। और ये सब देखिए क्या क्या, ये शायद सभी को घरों में यही सब होता होगा। तो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और डलिया सज चुका है। डलिया को ढकने के लिए कोई भी कपड़ा होना चाहिए, नया कपड़ा। तो ये तौलिया जिसे कहते हैं वो हम लोगों ने रखा है, सभी डलिया पे एक एक तौलिया। और यहाँ पे तुलसी पिंडा जो होता है वहाँ पे जाके फिर डलिया को रखा जाता है, और वहाँ पे तुलसी पूजा किया जाता है हवन टाइप से, धूप वगैरह दे के। और ये चारों जो हैं खड़ी मेरी भाभी हैं, और 3 मेरी गांव की बहनें लगती हैं। तो ये चारों अभी डलिया उठाएंगी। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत जगह पे होता है कि घर के जेंट्स लोग डलिया उठाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ लेडीज़ ही उठाती है। जब किसी कारणवश मतलब लेडीज़ ना हो या नहीं उठा सकती हैं कुछ कारण से, तो हो सकता है जेंट्स लोग उठाते होंगे, पर मैंने नहीं कभी देखा है कि मेरे गांव में जेंट्स लोग डलिया उठाए हों। और ये देखिए, मैं अभी ये तालाब जो है मेरे गांव में, यहाँ पे ये डुबकी लगा के, और मैं सभी डलिया को प्रणाम की। मेरे भैया भी साथ में थे। और ये देखिए, पूजा का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। तो मुझे भी अच्छे से अभी नहीं पता है कि क्या क्या होता है। बस जैसे घर में पूजा वगैरह होता है, देवी देवता का प्रसाद वगैरह चढ़ाना। और ये जो तालाब आप देख रहे हो, यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है। तो बहुत ही गहरा है पानी, लेकिन ये सीढ़ी की वजह से पहला सीढ़ी पे लग रहा है कि पानी बहुत कम है, लेकिन आगे जाके बहुत गहरा है। तो ये तालाब जो बहुत दिनों से है ये तालाब, और पहले उतना अच्छा नहीं था, मतलब पानी बहुत कम होते थे या बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी गांव की वजह से। तो लेकिन अब ऐसा हो गया कि बगल में ही मंदिर, राधे कृष्ण जी का मंदिर के कारण अब तालाब में कोई भी गंदगी नहीं गांव वाले लोग जाने देते हैं।
और समय समय पर साफ़ भी करवाते हैं, जिसके कारण ये जो तालाब है ये एक मंदिर का ही पार्ट लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तालाब भी पवित्र हो गया है। बहुत अच्छा लगता है ये तालाब। तो इसमें गांव के बच्चे, लड़के, जो बड़े लड़के हैं वो लोग नहाने भी आते हैं। तो वैसे लॉकडाउन में बाहर से बहुत लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे एक मस्ती टाइम हो बीत जाता था गांव के लोगों का। स्विमिंग सीख लिए बहुत बच्चों ने। तो ये देखिए अर्घ दिया जा रहा है, संध्या अर्घ, और चारों डलिया जो है सब में एक एक करके अर्घ देगा सब कोई। और मैं आपको अब छठी मैया की गीत सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे गांव की औरतें ही गा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। तो आज का जो घाट पे का पूजा था वो समाप्त हो चुका है। अब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कल सुबह सब वापस से आएंगे। और फ्रेंड्स, बगल में जो राधे कृष्ण जी का मंदिर है, मैं उनका दर्शन भी आप सबको एक दिन ज़रूर कराऊंगी। तो आज मैं नहीं करा सकती क्योंकि उस दिन मैंने नहीं शूट किया था। हेतु मैं चाहूँगा बहनें अपने घर को धीरे धीरे प्रस्थान कर रही हैं, और निश्चित रूप से यह दृश्य बहुत मनोरम दृश्य है। जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। निश्चित रूप से एक शुद्ध और पवित्र लोगों में अपने आप लाने का एक शुभ अवसर है यह त्यौहार। हम चाहेंगे कि इस तरह की स्वच्छता बराबर बना रहे 365 दिन। निश्चित रूप से मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम आपके बीच में आ रहे हैं विजय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल सुबह का वीडियो लेके, जो सुबह अर्घ होता है छठी मैया का। तब तक के लिए आप सभी को जय छठी मैया।